सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की ये मोक्षमाठी महाग्रंथ है। इसमें आचार्य भगवंत ने नर से नारायण बनने की कला बताई है। जैसे मिट्टी गागर बनती है वैसे ही बूंद सागर बनती है, वैसे ही गुरु का निमित्त पाकर ये आत्मा एक दिन परमात्मा बनती है। ये कला आचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ में बताई है। पद्दलित मिट्टी होती है, वह मिट्टी अपना उत्थान करना चाहती है, तो उत्थान करने के लिए अपनी माँ से, धरती माँ से कहती है कि मैं अपना कल्याण करना चाहती हूँ। तो कुंभकार की शरण को स्वीकार करने की बात कही जाती है। तो जैसे कुंभकार और मिट्टी की चीज़ होती है, आपस की वार्तालाप, उसी प्रकार से एक शिष्य और गुरु के बीच में हुआ करता है। अब यहाँ पर पूरा चलते 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 जब हम यहाँ गए तो घड़ा बन चुका है। तीसरे खंड में घड़ा बन चुका है। घड़ा बनने के बाद अब उसके लिए कच्चा है, सूखने के लिए बाहर रखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जैसे कोई नव दीक्षित मुनि होते हैं, उसके बाद उनके लिए परिपक्व किया जाता है, वैसे यहाँ पर परिपक्वता की बात आ रही है। मिट्टी जैसे बिना कुंभकार के घड़ा नहीं बन सकती, वैसे हमारी आत्मा गुरु के निमित्त बिना कभी परमात्मा नहीं बन सकती। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। आज इसने बहुत सारे सिद्धांत जो बताए हैं, जो कि बहुत सारे सिद्धांत अन्य मान्यताओं को खंडित करते हैं। जैसे ईश्वर सृष्टि का करता है, तो ईश्वर सृष्टि का करता नहीं है। यदि ऐसा प्रश्न उठता है तो ईश्वर को कौन बनाता है? फिर ईश्वर के, यदि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो सृष्टि के पहले ईश्वर था कि नहीं था? बोलो। फिर उस ईश्वर को किसने बनाया? फिर उसको किसने बनाया? तो ये अनादि निधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। दूसरा चीज़, ईश्वर को हम मानते हैं पर ईश्वर हमारे सुख दुख का करता है ऐसा नहीं मानते, क्योंकि प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है पाप पुण्य के लिए, अपने कर्ता धर्ता के लिए। भगवान किसी के पाप पुण्य का हिसाब नहीं लगाते। अन्य संस्कृति में भी कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जो जैसे कर्म प्रधान है संसार, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल सृष्टि में प्राप्त करता है। जिसने जैसा जैसा कर्म किया है उसको वैसा वैसा फल प्राप्त हुआ है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, कर्म तो कर्म है और तो निष्पक्ष न्याय करता है। इसलिए यहाँ पर कर्म सत्ता की बात कही गई। अपनी स्वतंत्र सत्ता है। कोई ईश्वर, कोई भगवान हमारे भाग्य का निर्माता नहीं होता। हमारा गुरु भी भाग्य का निर्माता नहीं होता। बस गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु को निमित्त बनाते हैं और हम अपना कल्याण कर जाते हैं। गुरु मात्र निमित्त हैं, उपादान हमारे अंदर का है, क्षमता हमारे अंदर का है। यदि गुरु प्रत्येक को संत और भगवंत बनाते होते तो अभी तक हम संत और भगवंत बन गए होते सभी। क्यों नहीं बने? क्योंकि उनके पास क्षमता तो है पर हमने उपादान अभी जागृत नहीं किया। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को संबोधन करने की क्षमता साधु के पास है, ये प्रत्येक के पास क्षमता नहीं को उसको ग्रहण कर सके। देने की क्षमता अलग और लेने की क्षमता अलग है। जैसे सिहनी का दूध होता है, सिहनी का दूध सामान्य पात्र में नहीं टिकता।
सेहनी का दूध मात्र स्वर्ण पात्र में टिकता है, बाकी अन्य बर्तन को छेद करके बाहर निकल जाता है। इतनी क्षमता किसमें होती है? सेहनी के दूध में। उसी प्रकार से ये तत्व की बात हर किसी को ग्रहण में नहीं आती, हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जो योग्य है और जिसका से योग्यता है वही इसको उद्घाटित कर सकता है। जैसे कुंभकार चाहे कितना ही प्रयास कर ले तो पत्थर को घड़ा नहीं बना सकता। किसको घड़ा बनाएगा? मिट्टी को बनाएगा। वैसे ही गुरु कितना ही प्रयास कर लें, अभव्य कभी भगवान नहीं बन सकता। बनेगा तो कौन बनेगा? भव्य। आप कौन है? हाँ, तो बस गुरु को स्वीकार करो, भव्य हो तो अपना कल्याण करो। जैसे मिट्टी घड़े के कुंभकार के पास जाकर घड़ा बन जाती है, वैसे एक सामान्य आत्मा गुरु के चरणों में जाकर के समर्पित होकर के उनके अनुसार काम करके परमात्मा बन जाया करता है। आप भी चाहें तो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं गुरु का निमित्त पा करके। तो उसने कितनी कितनी कठिनाइयाँ झेली, कैसे कैसे वह घड़ा बना, वो आप नहीं जानते। हम 4 पंक्तियों में बता सकते हैं आपके लिए कैसे। बूंद मिट्टी, देखो मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। मिटना बुरा नहीं है, पिटना बुरा नहीं है। कहते ना गुरु डांटते हैं, गुरु ऐसा करते हैं, ये कष्ट झेलना पड़ते हैं, ऐसा करना पड़ता है वैसा। तो याद रखो, पिटना बुरा नहीं है और मिटना भी बुरा नहीं है। बूंद मिट्टी तो सागर बन गई, मिट्टी पिटी तो गागर बन गई। क्या बन गई? और एक आत्मा गुरु को समर्पित हुई तो परमात्मा बन गई। जो कष्ट से घबराते हैं वो जीवन में कभी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। इसे कष्ट से कभी मत घबराओ। हीरा कटा सोना तपा। बोलो ना, आप लोग आभूषण पहनते ना सोने हीरे के, कैसे बनते? हीरा कटा सोना तपा, तब ही पाया मान, भैया कष्ट सहन किए बिना आज तक कौन बना महान? कौन बना? भगवान। कष्ट सहन किए बिना आज तक कोई महान नहीं बना, कोई भगवान नहीं बना। कष्ट तो प्रत्येक जीव को सहन करना ही पड़ता है। आप क्या समझ आए? ग्रस्त जीवन में कठिनाई नहीं है क्या? ग्रस्त जीवन में कष्ट नहीं है क्या? बहुत हैं, पर सब एक से दिखते ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सबको वही कष्ट हैं, तो आपको कष्ट जैसा नहीं लगता। और महाराज 1-2 दिखाई देते हैं नगर में, इसलिए कष्ट जैसा लगता है। जब कभी आप महाराज के बारे में सोचते तो क्या सोचते हो? अरे महाराज कितना सहन करते हैं, ये सोचते हो ना? बोलो ना, कितना सोचते हैं महाराज इतना सहन करते हैं, इतना सहन करते हैं। यही आपको सोचने में आता, ये नहीं आता महाराज कितने आनंद में रहते, कितने आनंद में रहते हैं महाराज, ये आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि आपको क्या दिखता है? ऊपर का कष्ट दिखता, अंदर का आनंद नहीं दिखता। और आप लोगों को बाहर, आप लोगों को देखकर कैसा लगता है बता दूं? आपकी जो बाहर की खुशी है ये हमें दिखाई नहीं देती। ये खुशी के पीछे जो गम छुपा है, अर्थात जो तुम पाप कर रहे हो, आगे जो आपको कष्ट होगा वो दिखाई देता है। ये भगवान ये दुर्गति में न जाए, ये दुर्गति का पात्र न बने, वो दिखाई देता है। आपको साधु देखकर कैसा लगता है? कष्ट सहन कर रहे, और हमें लगता है ये कहाँ पड़े हुए हैं, आगे जाके कैसे कष्ट हो गए ये। आज न जनवाणी सुनना चाहते हैं, न पूजन करना चाहते हैं, न धर्म ध्यान करना चाहते हैं, और पूरी मनुष्य पर ऐसे गमा देंगे पाप करते करते, कहाँ जाएंगे? ये देख करके हमें आश्चर्य होता है, दुख होता है इन्हें देख करके कि पूरा जीवन इनने ऐसे गमा दिया। समझ आ रहा? हमें आपका अभी का सुख नज़र नहीं आता, हमें बाद का कष्ट नज़र आता है। और आपको हमारा अभी का कष्ट नजर आ रहा है, बाद का आनंद, और अभी का आनंद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए? साधु का आनंद एक अलग होता है, मजा नहीं, आनंद। मजा समझते हो? जो विषयों में आता है उसे मजा कहते हैं, और जो आत्मा में आता है वो आनंद होता है। यहाँ आनंद की बात, इसलिए आप लोग बोलते हैं आज के आनंद की जय। आनंद मन विशुद्धि, जो आपके चेहरे पर ये खुशहाली दिख रही है ना, ये विशुद्धि है, और ये विशुद्धि ही कर्म की निजरा करती है। इष्टोपदेश में लिखा है आनंदो रहनेदो कर्मेंद्र मना रहता। उन्होंने लिखा है ये जो हमारे अंदर विशुद्धि, जिस स्वाध्याय कर रहे हैं आप, आपके हृदय में जो आह्लाद आ रहा है, पूजन कर रहे जो आनंद आ रहा है, दान दे रहे जो आपको आनंद आता है, ये विशुद्धि कहलाती है। आपका खिला हुआ चेहरा,
ये विशुद्धि है, और ये विशुद्धि कर्मों की नजरा तत्काल कर देती है, टाइम नहीं लगता नजरा करने में। इसलिए विशुद्धि जो आपके चेहरे पर आती है, ये यही 7 गुण हैं, यही विशुद्धि है, और यही कर्म निद्रा में कारण बनती है। समझ आ रहा है ना? और ये जो विशुद्धि गुरु के सामने बनती है वो कहीं नहीं बनती, या तो प्रभु के सामने बनेगी विशुद्धि, या फिर गुरु के सामने। प्रभु के सामने थोड़ी बनती है, क्योंकि भगवान बोलते नहीं ना। महाराज के सामने ज़्यादा बनती है, क्योंकि महाराज ज़्यादा बोलते हैं। महाराज बोलते हैं, भगवान तो बोलते ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर विशुद्धि अपने आप बनती चली जाती है प्रभु और गुरु के सानिध्य में। तो मिट्टी जब समर्पित होती है, उसे खोदने का कष्ट सहन करना पड़ता है। बोलो ना, खोदती है तो फिर रौंधे जाने का, पैरों से रौंधा जाता कि नहीं जानता है उसके लिए। फिर पानी डाल करके सर्दी में कैसा किया जाता है, पर उसके लिए चाक पर घुमाया जाता है, आकार दिया जाता है, तब तो उसका माथा घूमने लगता है। फिर उसके बाद उसके लिए ठोका पीटी करना पड़ती, कहीं गलती हो तो। ऐसे ही पूरी की पूरी पिटाई एक आत्मा की होती है, सारे कष्ट सहन करना पड़ते हैं, तब जाकर के वह एक संत का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? पर जब वह पकता है शुक्ल ध्यान की अग्नि में, तब वो एक घड़ा का रूप ले लेता है, ना परमात्मा बन जाता है। ये पूरी की पूरी आचार्य ने एक मिट्टी की जैसे घड़े की यात्रा है, वैसे एक आत्मा की परमात्मा बनने की पूरी प्रोसेस ऐसी होती है, प्रक्रिया ऐसी ही होती है, वो यहाँ पर बताई जा रही है। जो आपस में वार्तालाप मिट्टी और कुंभकार की होती ना, वैसे ही बिल्कुल की पूरी वार्तालाप गुरु और शिष्य की होती है। जैसे शिष्य इंतजार करता है कब गुरु आएंगे और हमारे ऊपर संस्कार करेंगे, हमें दीक्षा देंगे, ऐसे मिट्टी भी सोचती है कब कुंभकार आएगा और मेरे जीवन का निर्माण करेगा, मुझे कुंभकार रूप देगा, ऐसी प्रतीक्षा करती है। वो पूरा का पूरा रूपक बना करके आत्मा से परमात्मा 4 अनुयोग दिए। प्रथमानुयोग भी बताया, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग बताया, आत्मा सारे के सारे 4 अनुयोग मूक माटी ग्रंथ में गर्भित हैं। इसलिए मैंने सोचा जो हम स्वाध्याय करा के आए बेंगलोर में, 132 कक्षाएं हो चुकी हैं। कितनी? आप यदि उसमें जाएंगे, आपके उसमें मोबाइल में यूट्यूब में, तो 132 कक्षाएं मिलेंगी मूक माटी की। उसके बाद ये कक्षाएं यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना? तो आप प्रश्न नंबर पुरानी मूक माटी के अनुसार 241 के लास्ट पर है, हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है पहले समझ लो। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घड़े बाहर रखे गए, ठीक है ना, सूखने के लिए। अभी मात्र बन करके गीले घड़े हैं, अभी अग्नि नहीं, ऐसे बाहर रखे गए हैं। और क्या हुआ, जब बाहर रखे जा रहे हैं तो चंद्रमा, कौन? चंद्रमा, प्रकृति का एक नज़ारा आचार्य ने बताया। चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ साथ सागर है, सागर के साथ साथ बादल हैं, बादल, ये सब एक हो गए और वो विध्वंस प्रलय फैलाना चाहते हैं और घड़ों के लिए नष्ट करना चाह रहे हैं। किसके लिए? जैसे मुनि महाराज के जीवन में बहुत सारे उपसर्ग आते हैं, समझ रहे ना, बहुत सारे आक्रमण करते हैं ताकि ये संस्कृति नष्ट हो जाए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, जब वहाँ पर सारी की सारी बातें फैल होती हैं, यानी बादल रुक ही नहीं रहे, मूसलाधार पानी बरसने वाला है, उस समय क्या स्थिति होती है सुनिएगा। और वहाँ पर क्या होता है कि कोई सुनने वाला नहीं है। इधर बादल ने भूमि में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का हाहाकार, क्यों? क्योंकि बादल छा गए, कालापन आ गया, राहु ग्रसने के लिए, सूर्य के लिए। उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि हाहाकार मच गया उस पृथ्वी पर। तो वहाँ पर माहौल देख करके धरती माँ सोचती है, क्या सोचती है? प्रश्न नंबर 241 पर, जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है, परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तब क्या रहा शेष। प्रकृति में एक नियम है, बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते 3 चीज़ों से। 3 चीज़ें पर्याप्त हैं बहुत से रोगों को दूर करने के लिए, मिट्टी, पानी और हवा, 100 रोगों की एक दवा। कितनी? कौन सी? मिट्टी, पानी और हवा। नेचुरोपैथी जो इलाज होता है इन 3 चीज़ों से होता है, मिट्टी से, है ना, पानी से और हवा से। और आप लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगे, यहाँ के लोग कम बीमार पड़ते होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग खेत में रहते हैं,
मिट्टी में, हवा और पानी में रहने वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता है। यदि बचपन से उसके संस्कार बने रहते हैं तो, क्योंकि मिट्टी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से जो तत्व और वर्गणाएँ शरीर को पहुँचती हैं वो अद्भुत वर्गणाएँ होती हैं। वो हर जगह प्राप्त नहीं होती, इन 3 चीज़ों से प्राप्त होती हैं। शहरों में हवा नहीं मिल पाती, मकान तो आलीशान है, और मिट्टी में चलना नहीं मिल पाता, सीमेंट का रोड है या डामर का रोड है, समझ रहे ना। और पानी भी शहरों में कम बरसता है, बेंगलोर में तो अच्छा बरसता है, बाकी जगह कह रहा हूँ कम बरसता है, समझ गए ना। और जल का स्तर भी नीचे पहुँच जाता है, क्योंकि सब जगह सीमेंट है, तो पानी जो आता है बह करके नगर के बाहर चला जाता है। नगर में सीमेंट और डामर होने से क्या होता है, पानी नीचे नहीं जा पाता, तो उसका स्तर भी नीचे चला जाता है, तो पानी निकलने में दिक्कत होती है। पर गर्मियों में पानी का हाहाकार चलता है, समझ गए। और गांव में क्या होता है, जो सरलगा गांव है ना, इसमें अच्छे से हवा, पानी और मिट्टी है, पर्याप्त है, यहाँ पर आरोग्यता और साधना अच्छी हो सकती है। अनुकूल स्थिति है, अनुकूल जगह है, जिसके माध्यम से हम स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, और ज़्यादा चहल पहल नहीं है तो स्वाध्याय भी अच्छे से कर सकते हैं। स्वाध्याय त्रिवेणी, कौन सी, सदलगा में त्रिवेणी चल सकती है, स्वास्थ्य लाभ, साधना और स्वाध्याय, तीनों के साथ समय व्यतीत हो सकता है। तो इन तीनों के माध्यम से हम रोग ठीक करते। तो यहाँ पर पहली बात कही, जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है। जब हवा अपना काम नहीं कर रही तो क्या करना पड़ता, फिर दवा लेना पड़ती है। और कोरोना में तो हवा ही कम पड़ गई, ऑक्सीजन, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी थी ना, सिलेंडर वगैरह लाना पड़े थे, करना पड़ा था, तो वो सबसे बड़ी दवा हुई थी, ऑक्सीजन मिल जाती, काम बन जाता, ऑक्सीजन कमी पड़ जाती है। तो जब दवा काम नहीं करे, दुआ काम करती है। दुआ समझ गए, हवा काम नहीं करती दवा काम करती, दवा काम नहीं करती तो दुआ काम कर। दुआ माने प्रार्थना, भक्ति, मंत्र। और सुन लो बंधु, आचार्य जी ने दवा को दूसरे नंबर पर रखा है। जिसमें पहले हवा से काम लो, नहीं बना तो दवा से काम लो, और जब कहीं कोई काम ना बने तो प्रभु और गुरु की दुआ लो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। जहां आपका कहीं ट्रीटमेंट ना हो वो दुआ से हो जाएगा आपका, उतना दवा काम नहीं करती। एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग वर्षों से दवा ले रहे हैं लेकिन ज्यों के त्यों हैं, उनको अनिवार्य बता दिया एक टेबलेट तो लेना पड़ेगी आपको। बोलो ना, शुगर वाले हैं, जैसे हार्ट वाले हैं, परमानेंट पेशेंट बना दिया उनको। लेकिन जब वो भी काम नहीं करता तो दुआ काम करती है। इसलिए मैं दुआ की बात करता हूँ, मैं कुछ भी आपको इलाज की बात नहीं करता हूँ, मात्र आप जाप अनुष्ठान में बैठो, ये सबसे बड़ी दुआ है, इससे आपके सारे काम होंगे और आरोग्यता उपलब्ध। समझ में आ रहा? क्योंकि दुआ बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान हम स्वस्थ रहें, भगवान हमारा धर्म चलता रहे, भगवान हमारा संयम का पालन होता रहे। समझ गए ना? हमेशा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो धर्म ध्यान होगा, संयम का पालन होगा। नहीं, ये तो हमारा ही काफ़ी है, उससे कुछ दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति क्या होता है, मौसम बदल जाता है। क्या होता है, मौसम बदलने शीत उष्ण हो जाता है तो थोड़ा सा होता है। और साधु कितनी बार हाल लेता है, पानी भी, तो थोड़ा बहुत तो शरीर की एक्टिविटी चलती रहती है। समझ गए ना? शरीर अपना काम करता है और साधु अपना काम करते रहते हैं। तो दुआ की बहुत आवश्यकता है। आज आदमी दुआ को, आशीर्वाद को समझता नहीं, मानता नहीं। आज के बच्चों को समझाओ, बेटा माता पिता की दुआ सबसे बड़ी होती है। समझ गए ना? कहते हैं दाल और चावल से मिलकर खिचड़ी बनती है, सुन रहे ना? और माता पिता की दुआ से तकदीर बनती है। खिचड़ी बनाना तो आता है, दोनों मिला दो, दाल और चावल, तो खिचड़ी बन गई। लेकिन तकदीर कैसे बनाओगे? जब माता पिता की दुआ मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, सद्भावना मिलेगी, तो आपकी बिगड़ी हुई
तकदीर और तस्वीर दोनों चमक जाएंगी। तो माता पिता की दुआएं लो, बद्दुआ मत लेना कभी। इस माता कभी बद्दुआ नहीं देती। दुनिया में एक वो माँ ही है जिसकी ओंठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। दुनिया में हर जगह गालियाँ होती हैं, पर माँ के मुख से कभी गालियाँ नहीं होती। वो गाली भी देगी तो भले के लिए, वो गाली नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही रास्ता दिखाने का काम करेगी, प्रशस्त करेगी वो। क्योंकि माँ का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, मात्र बच्चे के प्रति ही भाव उनका रहता है, इसका अच्छा हो जाए। बोलो होता है ना, बोलो माता हो, बस वैसे ही गुरु का होता है। गुरु का अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, बाकी सबका भला हो जाए, ऐसी भावना उनके अंदर रहती है। कहें सीख गुरु करुणाधार, समझ गए? इसलिए हवा खाओ, दवा खाओ, भले ना खाओ, पर बड़ों की दुआ अवश्य लो। बड़ों की दुआ जरूर लो अपने जीवन में, बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लो। इसलिए अपन कोई काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? आचार्य का आशीर्वाद लेके आओ, भगवान के पास से आशीर्वाद लेकर आओ। ऐसे जैसे शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर आता है तब अपने काम को अंजाम देता है, वैसे सच्चा पुत्र अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है तभी काम को अंजाम देता है। क्यों? क्योंकि बड़ों की बद्दुआ के साथ काम करोगे। वैसे बद्दुआ तो नहीं देते वो, लेकिन उन्हें परेशान करके, उन्हें दुखी करके काम करोगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होगे। कुछ लोग हैं जो माता पिता से आशीर्वाद लेके काम करते हैं, उनके काम सफल होते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। रामचंद्र जी क्या करते थे? प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता और गुरु को माथा नवाते थे, नमस्कार करते थे। आज दुनिया उन्हें नमस्कार क्यों कर रही है? बोलो ना, भारत देश में चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबके आदर्श रामचंद्र जी क्यों बने? हमारे यहाँ पद्म पुराण क्यों लिखा गया? क्योंकि उन्होंने माता पिता गुरु को सुबह उठ करके क्या किया? प्रणाम किया। यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो अपने बड़ों के आशीर्वाद के बिना काम नहीं करना। यहाँ की युवा पीढ़ी से ही कहना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी आगे आए, बड़ों से आशीर्वाद ले और वो समाज में काम करे। देखो समाज में कैसे एकता और समृद्धि नहीं बढ़ी। बड़े उनको संभलने, आओ 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 आओ, तो काम बनेगा। घड़ी दिख रही है आपको? घड़ी दिख रही? घड़ी नहीं दिख रही आप लोगों को? दिख रही है। इसमें कितने कांटे हैं? बोलो ना, 3 है। एक सेकंड का है, दूसरा मिनट का है और तीसरा घंटे का। घंटे का कांटा ये लोग हैं, बूढ़े लोग, धीरे धीरे खिसकते, लेकिन समय तो सही बताते हैं ना। धीरे धीरे खिसकेंगे, बस समय तो सही बताएंगे। जवान कौन है? मिनट, सेकंड का कांटा नहीं, मिनट का कांटा। किसका है? मिनट का कांटा। और बच्चे क्या हैं? वे बहुत उद्यम करते, समझ गए? जो दौड़ दौड़ के काम करे वो सेकंड का कांटा बच्चे के समान है, और जो थोड़ा सा बच्चों से कम लेकिन बुजुर्गों से ज़्यादा करे वो सेकंड का कांटा है, वो मिनट का कांटा है जो जवान लोग हैं। और बुजुर्ग वैसे हैं, शांति से बैठकर आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं पर सही समय बताते हैं। इस पर ताली बजा दी। दूसरी बात सुनो, ये तो समझ में आ गई। सबसे आगे कौन सा कांटा रखना चाहिए? सबसे आगे कौन सा कांटा है? सेकंड का। सबसे आगे कौन सा है? सबसे आगे किसको रखना चाहिए? बच्चों को। चाहे आहार में हो, चाहे पूजन में हो, चाहे प्रवचन में, सबसे आगे किसको रखो? बच्चों को। उसके पीछे जवानों को, सबसे पीछे बूढ़ों को। तब आपका समय सही चलेगा। बच्चों को आगे करो, जवानों को आगे करो, तो सबसे पीछे रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद, तुम करो तुम करो तुम करो। क्योंकि बुजुर्ग आदमी उतना काम नहीं कर सकता, समझ रहे ना?
सलाह दे सकता है, सहयोग दे सकता है, उपस्थित हो सकता है, लेकिन काम किसको करना पड़ेगा उत्तम? अमित, तुम युवाओं को करना पड़ेगा। बूढ़े मत समझना अपने आप को, बाल चल गए तो बूढ़े हो गए, समझ गए? ये जवानों का काम है। और पंचम काल में तो युवा ही धर्म को संभालेंगे। इसलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने बुजुर्गों को दीक्षा कम दी। किसको दी? लगभग 99% युवाओं को ही दीक्षा दी है, क्योंकि उन्हें पता है, आगम में लिखा है, पंचम काल में धर्म का रथ युवा लोग ही खींच के आगे ले जाएंगे। धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको युवाओं को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। यदि आप घड़ी का सही समय चलाना चाहते हो तो सेकंड के कांटे को फर्स्ट में, मिनट के कांटे को सेकंड में, और घंटे को सबसे लास्ट में रखो। परिवार में ऐसे ही करना पड़ेगा। परिवार में चलाना है तो उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अब देखो, आप लोग बुजुर्ग हो गए हो, रिटायरमेंट लेना चाहिए। रिटायरमेंट समझते हो? हाँ, रिटायरमेंट लेकर के भैया हमारा सहयोग ले लो, बाकी हम आप ड्यूटी नहीं करेंगे। ड्यूटी किसको करना है? आप लोगों को करना है। बुजुर्ग लोगों को घर की चाबी नहीं रखना चाहिए। अब चाबी बच्चों को सौंपो, तुम जानो तुम्हारा काम करो, मगर हम नहीं दे सकते। क्यों? वो हमें फुटपाथ पर खड़ा कर देंगे। संस्कार नहीं है तो करेंगे, संस्कार है तो नहीं कर सकते। यदि बच्चों में संस्कार है, चाबी सौंप दो, वो आपको जीवन को अच्छा हो जाएगा। पता नहीं, आयु का भरोसा नहीं। ये आरंभ परिग्रह अपने पास रख के क्या करोगे? सब बच्चों को, बेटा तुम लोग जानो, हमारे नाम से ना मकान रखो, ना दुकान रखो, ना खेती रखो, सब तुम्हारे लिए, हमें अब कल्याण करने दो। हमें 2 वक्त की रोटी दो, सुने ना, और हमें बिस्तर दो। बस हम शांति से माला लेकर के फेरें, सो जाएं, खाएं, भगवान का भजन करें, प्रवचन सुने, बस हमारा इतना ही काम है, बाकी कोई काम नहीं। अब तुम लोग घर में इतना इंटरफियर करते हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं। अब इतनी उम्र में क्या इंटरफियर करना हो आपको? धर्म ध्यान करो। यदि अपने को खाने पीने नहीं मिल रहा हो व्यवस्थित तो बात अलग, कोई गलत हो रहा हो तो इंटरफियर करो। हर चीज़ में इंटरफियर नहीं करना बुजुर्गों को, वरना लड़ाई झगड़े होंगे। आपका योग अलग था, आज का योग अलग है। युवाओं को थोड़ा सा अपनी तरह से जीना चाहिए, समझ गए ना? और चाबी सौंपो, सब सौंपो, हमें तो अपना कल्याण करना है। अब हमने जितना था 60, 70, 80 साल तक खूब कर लिया। इतने भी बैठे होंगे यहाँ पर, नहीं बैठे? हाँ, तो इतना बहुत कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस भगवान का भक्ति करना, पूजन करना। हम 10 बजे आ जाएं घर तो भोजन करा दो, फिर 4 बजे करा दो, बाकी तुम अपना जानो, तुम्हारा काम है, तो ही काम चलता है। ज़्यादा इंटरफेयर करने से लड़ाई झगड़े होंगे, कसाय होंगी, परिवार बिखरेगा और समाज का नुकसान होगा, अपना भी नुकसान होगा, धर्म ध्यान भी नहीं कर पाओगे। तो दुआएं कब? जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे बुजुर्ग लोग, तब बच्चे हमारी दुआ चाहेंगे। हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बच्चे हमारी भी कीमत करने वाले नहीं हैं। इसी दोनों तरफ से हमें समझना पड़ेगा। आपके लिए भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं जब दुआ काम नहीं करती तो क्या शेष रहा? अब कुछ नहीं, संसार में कोई शेष नहीं है। क्या शेष रहा आप लोगों के लिए? कुछ नहीं। फिर भी आचार्य जी कहते हैं, कौन सहारा लो सो सुनो, दृढ़ा ध्रुवा संयमा आलिंगिता, यह जो चेतना है स्वयं भवा काम करती है। यूँ सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कण कण ये। अब कौन सहारा लो सुनो। अब सहारा कौन है? तो उन्होंने कहा इतना सब होने के बावजूद भी जब हवा से स्वास्थ्य लाभ ना हो तो दवा का प्रयोग करो, जब दवा भी कार्यकारी ना हो तो प्रभु की प्रार्थना करो, किंतु जब प्रभु की प्रार्थना भी कार्यकारी ना हो तो सुनो, संयम से जुड़ी जिन चिरस्थायी जो चेतना है आत्मशक्ति स्वयंभवा, स्वयं से ही उत्पन्न वह काम करती है। पर आत्मा की शक्ति लो। किसकी शक्ति? आत्मा की शक्ति से काम होता है, क्योंकि आत्मा में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। हमारी आत्मा अनंत शक्ति वाली है, बस अभिव्यक्ति नहीं है, शक्ति है। जैसे प्रत्येक नागरिक में देश के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता होती है, पर प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री है क्या? बन जाता क्या? वैसे हमारे अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है। क्या बनने की शक्ति है?
लेकिन अभी हमने प्रोसेस शुरू नहीं की। तो जैसे एक सामान्य से व्यक्ति आपके नगर का धीरे 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 पार्षद से आगे बढ़ता हुआ, है ना, एमएलए होता हुआ, सांसद होता हुआ, मुख्यमंत्री होते हुए आगे प्रधानमंत्री बन जाता है, वैसे आपको भी समझ रहे, जैनी से ग्रस्त बनते हुए, श्रावक बनते हुए, अणुवृत्ति बनते हुए, मुनि बनते हुए परमात्मा बनने के प्रयास करना चाहिए। वही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यदि परमात्मा बनना है आपके लिए तो आपके पास शक्ति तो है। ऐसा कोई आत्मा नहीं है संसार में जिसके पास परमात्मा बनने की शक्ति ना हो। बस जिसकी कभी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती परमात्मा बनने की, वो है अभव्य, और जिसकी हो सकती है वो है भव्य। आप कौन हो? अरे वाह, आपने तो ऐसे कह दिया जैसे आपको मालूम पड़ गया आप भव्य हो। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है संसार में भव्य और भव्य का, समझ रहे ना। अवधि ज्ञानी देवता भी नहीं बता सकते तुम भव्य हो कि अभव्य हो, क्योंकि अवधि ज्ञान भी रूप शब्दे, अवधि ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानता है। इसलिए कर्म रूपी पदार्थ हैं। कौन से कर्म का क्षयोपशम हुआ है, नहीं हुआ है, क्षय हुआ है, नहीं हुआ है, छायासमक भाव आया नहीं आया, कथनचित आगम से जान करके अवधि ज्ञानी बता सकता है किसको सम्मिलन है और किसको नहीं है। लेकिन भव्य और अभव्य नहीं बता सकता, क्योंकि भव्य और अभव्य पारिणामिक भाव है। कौन से भाव हैं? और पारिणामिक भाव कर्म निरपेक्ष होते हैं। और पारिणामिक भाव भव्य क्यों हैं बताओ? है सो है। अभव्य क्यों है सो है। इसमें कोई कर्म का कोई नहीं, उस जीव की भी कोई गलती नहीं है सो है। समझ गए ना? गलती कब है? जब भव्य हो गए, अभव्य जैसे काम करो तब गलती है। समझ गए? तो ये मात्र केवल ज्ञानी जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे आवरण हट चुके हैं। बाकी हम और आप और अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता कौन भव्य और कौन अभव्य है। इसलिए हर किसी को अभव्य मत कहा करो और हर किसी को भव्य मत कहा करो। हाँ, हर किसी को कहे तो दिया करो, हे भव्य आत्मा हो। ऐसा बोलने में क्या दिक्कत है? देखो ना, यदि कोई गांव में मरण करता है ना, तो क्या लिखते मरने के बाद उसके नाम के आगे? स्वर्गीय। तो सब स्वर्ग ही जाते क्या? पर एक कॉमन सेंस क्या है? हमारा शिष्टाचार है। हमें मालूम है वो आदमी शराब पी के, जुआ खेल करके, सब कुछ पसंद करके मरा है, फिर उसके आगे क्या लिखते हो? ये क्या चीज़ है? शिष्टाचार है, अपनी महानता है। वैसे ही साधु की महानता है। क्या बोलते? हे भव्य आत्मा हो। क्या बोलते हैं आपको? हे धर्म प्रेमी बंधु। आपको पता है आप कितने धर्म प्रेमी, कितने भव्य हैं, फिर भी बोला जाता है। समझ गए ना? मैंने एक बार सोचा, बताऊं आपको, हंसना नहीं। कोई शराबी, कोई जुआरी व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो, माता पिता से लड़ता हो, पाप करता हो, मंदिर ना आता हो, वो मरे तो एक बार उसके आगे नारकी लिख देना चाहिए, नारकी फलाने फलाने। समझ गए ना? इससे क्या होगा? बहुत सारे लोग सुधर जाएंगे। वरना कहते किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग? सबको स्वर्ग ही तो लिखना ही है। मरने का सब क्या लिख देंगे? स्वर्ग ही। और हम कहाँ जा रहे हैं? जी हमारे साथ थोड़ी जाएंगे। इसे एक बार क्या लिख देना चाहिए? लिखना नहीं बता रहा हूँ मैं, तो एक के बाद साथ ही लिख दिया तो कुछ ना कुछ तो सुधरेंगे भैया। देखो, जाने के बाद भी लोग फिर भी स्वर्गीय लिखने के बाद भी परिवार के यही कहते हैं, पता नहीं उसकी दुर्गति हुई होगी, क्योंकि पत्नी को गाली देता था, माँ को गाली देता था, लड़ाई करता था। बोलो गलत कह रहे क्या? ऐसा लोग सोचते तो हैं, भले लिखें या ना लिखें। समझ रहे ना? तो अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करो ताकि लोग बाद में आपके नाम लें, जाने। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो सब अच्छा अच्छा बोलेंगे आपके मुख पर, पीठ पीछे प्रशंसा हो तो समझो। समझ गए? बहुत मुश्किल है। अर्थी चली जा रही थी, वक्त था शाम का। अर्थी चली जा रही थी, वक्त था शाम का। लोगों के मुख से एक ही आवाज आ रही थी, ये आदमी था बड़े काम का, ये आदमी था बड़े काम का। मरने के बाद ऐसे शब्द निकलें, ऐसा कुछ करके जाओ।
वरना तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कौन मर गया, कौन चला गया, कौन आ गया। कुछ ऐसा करके जाओ ताकि बाद में लोगों को आप याद रहो, आपने समाज के प्रति अच्छा किया था, साधु सेवा की थी, आहाचर्या में आगे रहते थे, प्रवचन में आगे रहते थे, मंदिर में आगे रहते थे, परिवार के काम में आगे रहते थे, समाज में आगे रहते थे। ऐसा कुछ करो जीवन में, वरना यूं ही आए थे और यूं ही चले जाओगे। कोई मायना नहीं इस जीवन का, कोई मूल्य नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अनंत शक्ति है। बात किसकी चल रही थी? परमात्मा बनने की क्षमता तुम्हारे पास है। तो ये मत समझो हम ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं, ऐसा सोचो कभी कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन सोच लिया मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। बोलो ना, विद्याधर जी कहाँ के थे? बोलो ना, सर लगा के थे। आप ही जैसे किसी माँ के बेटे थे ना, किसी पिता के बेटे थे ना, उन्होंने अपनी शक्ति जगाई तो सारे देश में, सारे विश्व में एक आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, सूर्य के नाम से प्रसिद्ध। आप भी उसी माटी के हो, आप भी वहीं कहीं ना कहीं किसी माँ से, किसी पिता से उत्पन्न हुए हो। आप भी अपनी शक्ति को जगाओ, आप भी कम से कम मुनि बन के अपना आत्मकल्याण करो, आर्यिका बन के आत्मकल्याण करो। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। वही समय उनके पास था, वही जीवन उनके पास था, सारी चीज़ें, पर उन्हें अपनी शक्ति को उद्घाटित किया। तो यहाँ पर वही अनंत शक्ति की बात कही जा रही है। आत्मा के पास अनंत शक्ति है। इस प्रकार शक्ति को ही काम करेगी। जब कुछ काम नहीं करता तो शक्ति काम करती है। यूँ सोचती हुई धरती माँ से विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए धरती के कण आज्ञा मांगते हुए कहते हैं, विनय अनुनय से कहते हैं, कण कणे। अब जो पृथ्वी के जो कण है ना, जो धूल के कण हैं, अब वो निवेदन कर रहे हैं। कैसे निवेदन कर रहे हैं? धरती माँ से। क्या कह रहे हैं? बादलों को मैं रोकूंगा। हमने कहा ना छोटे छोटों को आगे किया करो। अब कण कण भी काम में आ रहे हैं। जब कोई काम नहीं आया तो कण भी काम में आए थे। कभी कभी होता है भैया, क्या? बड़े बड़न को देख के लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। समझे ना? छोटों छोटों को देख करके निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना? बड़े बड़े हैं, अब छोटों से क्या काम, ऐसा नहीं है। कोई कभी कभी सुई काम आती, वहाँ तलवार काम नहीं आती। यदि आपके पैर में कांटा लगा है, तलवार से निकालोगे? बोलो ना, सुई से निकालोगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते आप उसके बिना। यदि पैर में कांटा है तो फिर वहाँ कौन काम आएगी? आपका कपड़ा फट गया, तलवार से चलोगे, कौन काम आएगा? समझ गए ना? इसलिए बड़ों बड़ों को देखकर छोटों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं कहीं तलवार काम नहीं आती, वहाँ पर क्या काम आती है? सुई। प्रत्येक का महत्व है। सुई का भी महत्व है, कैंची का भी महत्व है। समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, कैंची वाले भी होते हैं, सुई वाले भी होते हैं। सबके अपने अपने महत्व होते हैं, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो कह रहे हैं अब क्या करेंगे हम? माँ के मान का सम्मान हो, राघव वंश के अंश हैं ये, लाघव वंश के प्रशंसक भी, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के ध्वंसक हैं माँ। अब वो कह रहे हैं इस सृष्टि पर किसने जन्म लिया? रामचंद्र जी ने जन्म लिया। राघव माने रामचंद्र जी। किसने जन्म लिया? रामचंद्र जी ने जन्म लिया। हम रामचंद्र जी के वंश के हैं। वो सबको पता है। रामचंद्र जी प्रशंसा करने में, सेवा करने में पीछे नहीं थे। बोलो ना, प्रशंसा भी करते थे, सेवा भी करते थे, और शबरी जैसी गरीब महिला का भी सम्मान रखते थे। बोलो, गिद्ध जटायु को भी, पक्षी को भी पालने का और सहलाने का भाव रखते थे। सही है ना? इतने हम ऐसे भी हैं। वो कण बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? मिट्टी के कण बोल रहे हैं। हम किसके वंश के हैं? गर्व से कहो कि हम राम के वंश के हैं। गर्व से कहो महावीर के वंश के हैं। गर्व से कहो हम आचार्य भगवंत की जन्मभूमि से। ये गर्व पैदा करो अपने अंदर। समझ गए ना? जैसे वो कह रहे हैं, वो कण हैं, छोटे हैं, भले हैं, पर अपने स्वाभिमान है उनके पास। हम रामचंद्र जी के वंश के हैं। हम सबकी प्रशंसा करते हैं, हम सेवा करते हैं। किनकी करते? लेकिन जो
अच्छे चलते हैं, सज्जन हैं, पुरुष हैं, परंतु अहम के संस्कार से संस्कारित गारव वंश के माने अहंकार, और गारव माने रावण के वंश को विध्वंसक भी है। जिसने अहंकार किया, ऐसे रावण जैसे वंश को हम समाप्त करने वाले भी हैं। कौन बोल रहे वो? कर्ण। जैसे वानरवंशी बोल रहे थे, है ना? वानरवंशी क्या बोल रहे थे? चिंता मत करो रामचंद्र जी, रावण से टकराने की हम क्षमता रखते हैं, सेतु का निर्माण हम करेंगे, युद्ध हम करेंगे। वैसे ये कण कण कह रहे हैं हम रामचंद्र जी के वंश के हैं। समझ आ रहा है आपको? रामचंद्र जी भगवान जो हुए वह कौन से भगवान के काल में हुए? श्री मुनिष्यव्रतनाथ भगवान के काल में। कब हुए? भगवान महावीर से पहले रामचंद्र जी हुए, मुनिष्यव्रतनाथ भगवान के काल में हुए। उन्होंने भी दीक्षा धारण करके मुनि बन करके और मोक्ष को प्राप्त किया। समझ गए ना? ऐसे हमारे आराध्य कौन हैं? श्री राम भगवान हैं, बीतरागी भगवान राम हैं। तो उनके वंश के हम, ये कौन कह रहा है? कण कण बोल रहे हैं, हम उनके वंश के हैं। हम अच्छे लोगों की प्रशंसा करते हैं, सेवा करते हैं, विनयवान लोगों की सब करते हैं, लेकिन यदि रावण जैसा कोई अहंकारी आ जाए और हमारे कुल पर, परिवार पर आक्रमण करे तो हम उसका विध्वंस भी कर सकते हैं। समझ गए ना? हम सबकी प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन यदि हमारे प्रति किसी ने आँख उठाकर देखी परिवार के प्रति तो हम उसको समूल नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा कह रहे हैं। समझ गए ना? माँ के प्रति कह रहे हैं। किसके प्रति कह रहे हैं? माँ से कह रहे हैं, माँ हम तुम्हारी मान का सम्मान रखेंगे, हम आपके सम्मान को झुकने नहीं देंगे। धरती माँ से कह रहे हो। क्यों? क्योंकि सच्चा शिष्य तो वही है, सच्चा पुत्र तो वही है। सच्चा शिष्य कौन है? जो गुरु के मान को झुकने नहीं देता, और सही पुत्र वो है जो अपने माता पिता के मान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलो ना, माँ के वचन के लिए ही तो रामचंद्र जी जंगल गए थे, है ना? आगे आएगा शायद इसका प्रकरण बताएंगे, अभी तो इतना समझ लो कि गर्व से कहो हम कौन से वंश में उत्पन्न हुए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या दायित्व है। उन्होंने सबसे पहले घर में रह करके माता पिता की आज्ञा का पालन किया। किन्होंने? रामचंद्र जी ने। समझ गए ना? अपने माता पिता के कारण किसको छोड़ दिया उन्होंने? राज्य को छोड़ दिया, राज को ठुकरा दिया। और यहाँ तो हम 2 एकड़ जमीन नहीं छोड़ पाते। बुरा नहीं मानना, जो है तो हकीकत है। यदि बड़े भाई को थोड़ी सी ज़्यादा दे दे, छोटे भाई को कम दे दो, तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते, माता पिता को कोर्ट कचहरी तक ले जाते, इतनी तक स्थिति आ जाती। और ये तो क्या छोड़ने तैयार है? राज्य छोड़ने तैयार है। ऐसे वंश में जन्म लेने वाले हो, सोचो, विचार करो। ये लड़ाई झगड़ा माता पिता के साथ मत करो, अपकार के साथ मत करो। दुनिया में सबसे लड़ते हो, कोई बात नहीं, लड़ते रहो, लेकिन भूल कर किससे मत लड़ो? माता पिता से मत लड़ो, उनकी बुराई मत करो, उन्हें बुरा भला मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें जन्म देने वाले हैं। तो महाराज जी हम लोग ससुर की कर सकते हैं? उन्हें जन्म नहीं दिया, ससुर की तो कर सकते ना। एक महिला बोले, महाराज जी हमारी सास ने आज तक कुछ नहीं दिया हमें, हमेशा ताने वाने दिए हैं। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे पति कैसे हैं? पति तो बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? आज्ञाकारी? हाँ बिल्कुल, मेरी बात मानते हैं, बहुत अच्छे। ये किसने दिए? इतना अच्छा आज्ञाकारी पति दे दिया और कह रहे हो कि क्या दिया हमारे ससुर ने, सास ने क्या दिया? अब समझ में आ गया? हाँ, हम एक एक बात पकड़ते हैं, चिंता मत करना, आपकी सारी बात बता रहे हैं। ये मूकमाटी सहज नहीं है, इसको पढ़ो, इसमें बहुत अर्थ भरा हुआ है। और मुझे क्यों मालूम है यार सब? क्योंकि आचार्य के पास बैठ करके मैंने स्वाध्याय किया। आचार्य ने नहीं कराया, जब किया है बहोरी वन में तो कुछ समझ में नहीं आता था तो हम तत्काल आचार्य के पास ले जाते थे। आचार्य इसका भावार्थ क्या हुआ? तो आचार्य बताते ये भाव है। समझ गए ना? इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ मूकमाटी, मुझे विश्वास। तो किसके कुछ अर्थ आचार्य से समझे हमने, किस पर्पस से लिखे आचार्य ने, क्यों लिखे, क्या लिखा, यहाँ माँ का सम्मान कैसे होना चाहिए। आज जो माँ के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे उनके लिए बिल्कुल कहा जा रहा है। ये आज का प्रवचन बच्चों को सुनाना कि माँ के प्रति बहुमान कैसा होना चाहिए। आचार्य ने ग्रंथ में लिखा है माँ के मान का सम्मान हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किनका सम्मान हो?
माँ के मान का। देखो कैकेयी के मान का सम्मान रखने के लिए रामचंद्र जी ने किसका त्याग कर दिया? राजपाट का सम्मान कर दिया। ये है माँ के सम्मान का मान रखो। और आज हम माँ का ही अपमान कर जाते हैं। क्यों? चंद चीज़ों के लिए हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, हम जो चाहते वो नहीं होता है, या हमें वो टोक देते इसलिए गड़बड़ हो जाता है। अरे वो नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? बड़े हमें टोकेंगे नहीं तो कौन टोकेगा? बताओ, कौन है तुम्हें टोकने वाला? आज़ादी के साथ रहो ना। कहते हैं जिस व्यक्ति को बर्बाद होते देखना हो उससे कुछ मत कहो। तो आपको बर्बाद होता देखना चाहेंगे क्या? कुछ तो कहेंगे भैया, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। जैसे महाराज होते हैं, चुप नहीं बैठते, आपको मार्गदर्शन देते हैं, ये गलत हो रहा है, सही करो सही करो, क्योंकि आपको बर्बादी से रोकते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे महाराज जी स्वर्ग ही जाएं और कहीं ना जाएं? नरक चाहते क्या? अब मोक्ष तो है ही नहीं है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं हमारे महाराज स्वर्ग ही जाएं? बताओ ना। सब चाहते हैं, अभी तो रहे हैं, जब जाएं तब कह रहे। बोलो ना। सदगति हो, ये सब चाहते ना, समाधि मरण हो, सब चाहते ना। क्यों चाहते? क्योंकि वो कौन है? अरे वो कौन है? हम महाराज की बात कह रहे हैं। वो कौन है? हमारे हैं। क्या हम अपने गुरु को सदगति होते क्यों देखना चाहते हैं? बोलो। क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। बोलो अच्छे से, हमारे गुरु हैं ना। तो हम भी चाहते हैं तुम लोग सदगति मिले, तब तो डांटते हैं, सही रास्ता बताते हैं, क्योंकि तुम हमारे हो ना। नहीं हो हमारे तो ताली क्यों नहीं हो जाएगी? यही बताना पड़ेगा तुम्हारे लिए कि तुम्हारे। बड़ा मुश्किल है यार सब लगाना। मुझे लगता है हिंदी समझते कुछ की नहीं समझते। मैंने इतना तरक्की है, हम तुम्हारे हैं, तुमने ताली नहीं बजाई हो तो। चलो भैया हम तुम्हारे नहीं है, ठीक है ना? आज से हैं? हाँ तो हमारी बात मानना। हम आपको डांट सकते हैं ना, आपको टोक सकते हैं ना, बस इसलिए तो कहा हमने हम तुम्हारे हैं, बाकी काय के। जो अपना होता है वही डांट सकता है, वही टोक सकता है, वही आपको बुरा भला कह सकता है। जिससे मतलब नहीं उससे क्या है? हम तो अपने बालों को खींचते हैं और अपने बालों को खींचते हैं। समझ गए क्या? हम अपने बालों को खींचते और अपने बालों को खींचते हैं। ऐसा में एक बात तो अच्छे से लिख लो, नोट कर लो। यदि अपना हितैषी, अपना व्यक्ति क्रोध करना छोड़ दे तो समझना उसने आपसे प्रेम करना छोड़ दिया। इसलिए तो महिलाएं आंखें दिखा दिखा के खिलाती। महिलाएं आंखें दिखा दिखा के नहीं खिलाती भोजन। क्यों? ये क्या है? ये क्रोध नहीं है, ये प्रेम है। खाती नहीं हो, लेती नहीं हो, ये क्या है? ये प्रेम है। लगता क्रोध जैसा है लेकिन है क्या? ऐसे ही जो गुरु महाराज को तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, लगता कैसा है? क्रोध। लेकिन ये क्या है? उनकी करुणा है। महाराज प्रेम तो नहीं करेंगे पर करुणा करेंगे। करुणा ही उनका प्रेम है, ये मान के चलो। समझ गए? तो ये जो माता पिता हैं, गुरु हैं, यदि ये हमें नहीं डांटेंगे तो बताओ कौन डांटने वाला है? और विदेशों में तो ये लागू हो गया। यदि माता पिता डांटें, कंप्लेंट कर दो, उनको जेल हो जाती है माता पिता। ये भारत में मत लाना ऐसा कानून, विदेश में हो गया है। विदेश में माता पिता भी नहीं हाथ लगा सकते। अब भारत में ऐसा हो गया है टीचर नहीं मार सकता, बताते। ये भी गलत हो गया है, यही बहुत गलत हो गया है। पहले कहते गुरुजी मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम्म छम्म, बोलते थे ना? आप लोग भी बोलते थे? बोलते थे। अब बताओ, अब गुरुजी मारेगा नहीं तो विद्या कहाँ से आएगी? और खुद दूसरा डांटेगा नहीं तो तुम सुधरोगे कैसे? सुधारने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा, चाहे प्रवचन के माध्यम से कहें चाहे कहीं कहें। समझ गए ना? कभी आप लोग दातुन की? कितने लोगों ने दातुन की? दातुन, नीम की दातुन, टूथपेस्ट नहीं, क्या कह रहा हूँ? टूथपेस्ट नहीं, हाँ क्या? पहले नीम की दातुन होती थी, बबूल की दातुन होती थी। कैसी होती थी वो? मीठी। हाँ, वो दो बच्चों को। अब तुमने टूथपेस्ट पकड़ा दिया उनको तो मीठे लगते हैं, इसलिए वो तुम्हारी डांट नहीं सुनते। देखो रसगुल्ला का स्वाद जब आता है जब नीम की दातुन पहले कर लो। समझ गए ना?
तब उसका स्वाद आता है। आज भोजन का स्वाद नहीं तुम्हारे पास, क्यों? तुम दातुनी नहीं करते, पहले से मीठा लगा के आ जाते हो। टूथपेस्ट जैसे दातुन और दवाई कड़वी होती है पर हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, ऐसे ही बड़ों की, गुरु की, माता पिता की डांट कड़वी होती है पर हमारे भले के लिए ही होती है। ऐसा बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, तभी उनका जीवन का भला हो सकता है, उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो एक माँ के मान का सम्मान, माँ में पिता भी आ जाएंगे, गुरु भी आ जाएंगे, जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखो। जैसे तुम बड़ों का सम्मान करने लगोगे तुम्हारा भी अपने आप मान बढ़ जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे, गांव के लोग क्या कहेंगे, भैया ये तो अपने माता पिता की खूब सेवा करता है, खूब सम्मान करता है, गुरु का खूब सम्मान करता है, तो सम्मान में अपना सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। और जो माता पिता का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, सुने ना, उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। अपना सम्मान चाहते हो तो बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दो। रामचंद्र जी का इतना सम्मान क्यों है? क्योंकि उन्होंने बड़ों का सम्मान किया है, और बड़ों का सम्मान किया है तो बड़े बड़े भी अब उनका सम्मान कर रहे हैं। जो बड़ों का सम्मान करते हैं बड़े बड़े भी उनका सम्मान करते हैं। इसलिए बच्चों के पास ये संस्कार होना चाहिए, ये शिक्षा होना चाहिए। माता पिता गुरु डांटें भी, क्रोध भी करें तो ये समझना वो क्रोध नहीं कर रहे, करुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करुणा कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमारा उत्थान ही होने वाला है। क्यों? यदि माता पिता गलत चाहते तो हमें जन्म क्यों दिया? बोलो। तकलीफ हमें होती है और माँ रोती है, तकलीफ बच्चे को होती है और माँ रोती है। सुन रहे ना, बच्चे की चिंता में माँ रात भर नहीं सोती है। बताओ, जब छोटे थे तब सुसु कर देते थे तुम बिस्तर में, तो माँ उस तरफ सो जाती थी, तुम इस तरफ सो लाती थी। ये किसके लिए? वो सो नहीं पाती थी। तो क्या कह रहा हूं आपसे, बेटे की चिंता में बेटा को तकलीफ होती और माँ रोती है, और बेटे की चिंता में माँ रात भर नहीं सोती है। ये है माँ। इस माँ के महत्व को समझने की आवश्यकता है, माँ के सम्मान की आवश्यकता है। आज वर्तमान में माता पिता को सम्मान नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्य है, और जो नहीं दे रहा है उसका भी दुर्भाग्य है, मान के चलो, क्योंकि ये सम्मान के पात्र हैं। यदि आप इनका सम्मान नहीं कर पाए तो क्या करोगे? बताओ। कहते हैं, सुनना अच्छे से, जिससे आपने बनाया उस मूर्ति को पूजते हो, और जिसे तुमने बनाया और जिसने तुम्हें बनाया उसको धुतकारते हो। एक बात हमेशा याद रखना, तुम मंदिर का निर्माण नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, तुम बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, पर माँ का निर्वाह कर लेना। स्वर्ग से कोई नहीं टालेगा, क्योंकि सबसे पहले आपके वो साधर्मी हैं। क्या है आपके? वो साधर्मी हैं, और साधर्मी के प्रति क्या कर्तव्य होता है? क्योंकि वो भी वही धर्म पाल रही हैं और आप भी वही धर्म पाल रहे हैं। उस धर्म से परिचय किसने कराया? माँ ने कराया। तो वो आपके साधर्मी हैं। वात्सल्य रखो, प्रेम रखो, सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। माता पिता की सेवा करने से क्या होगा? सम्यक दर्शन आपका वृद्धि को प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपके कुल की मर्यादा का पालन होगा और आप अच्छे से धर्म ध्यान कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो काम बनता चला जाएगा। महाराज जी, पता नहीं हमें कैसा परिवार मिला है। कैसा मिला आपको? किसी के तो परिवार ही नहीं है, किसी की तो माँ ही नहीं, किसी के तो पिता भी नहीं है। बोलो ना। इसलिए कहता हूँ, जैसी तुम्हें रूखी सूखी माँ खिला दे सो खा लिया करो। जैसी रोटी माँ रूखी सूखी खिलाए सो खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके यहाँ रोटी नहीं है, माँ है सो रोटी नहीं है, कुछ के यहाँ रोटी है सो माँ नहीं है। इसे जैसे मिले वैसे खा लिया करो, नखरे मत दिखाया करो। ये बहुत दुखद घटना है संसार में। कम से कम आपके पास है तो किसी का बड़ों का साया तो है, बड़े तो आपके पास हैं, ऐसा विचार कर लिया करो। समझ गए ना? इतना ही पर्याप्त है, समय हो गया है। बोली महावीर भगवान की।
आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम बड़ों का सम्मान कर सकें, माता पिता के मान के लिए कुछ बलिदान कर सकें। हे प्रभु, हम अपने माता पिता को खुश रख सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु 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 की जय।